प्यार वाला चक्कर तो कोई नहीं लगता सर इसमें। हाँ। प्यार वाला चक्कर कोई नहीं है, ये जासूस ही हो सकती है। जैसे हो सकता है कि ऑन द फ्यूचर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है ये लड़की। वैसे लगते हैं तो जासूस ही है वो ज्यादातर। अच्छा, उनको भेज देना चाहिए वापिस। मैं संतोष चौधरी न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं लुधियाना में पखवाड़ा रोड है। यहाँ पर दोस्तों मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनके ऊपर आरोप है कि विदाउट वीजा भारत में एंट्री कर गई। सचिन नाम का जो ग्रेटर नोएडा का लड़का उसके साथ, उनके ऊपर विशेष आरोप है कि शायद वो पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी से कोई जासूस है या भारत को ऑन द फ्यूचर कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके बारे में पंजाब के लोगों को राय जानना चाहता हूं कि पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो एक जासूस है या प्रेम बस ही वो आके यहाँ पर रहना चाहती हैं? तो आइए मैं आपके लोगों से आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, आपका गुड नेम? रामावतार गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई, आजकल बहुत चर्चा का विषय है। उनको कहा जा रहा है कि ये कोई जासूस है क्योंकि विदाउट वीजा इन्होंने एंट्री किया। सचिन नाम का लड़का, मैं वहां गया भी था, उनका भी बाकायदा इंटरव्यू मैंने लिया, और इन्होंने आके चोरी चुपके से भारत में रहना चालू कर दिया और काफी लंबे टाइम के बाद पता भी चला। तो दोस्तों, तो सर आप ये बताएं कि आपकी क्या राय, आप एक एज ए नागरिक है भारत के, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो बताएं कि क्या आप देख रहे हैं कि कोई जासूस है या प्रेम के बस ही आके यहाँ पर बसना चाह रहे? इसके बारे में थोड़ा अपनी राय बताएं। मेरे हिसाब से तो गलत है ऐसे। जासूस है, हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। जिस हिसाब से उसको लगता है वो तो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है कि कैसे आई है। ऐसे आके बताना चाहिए था कि आ गई जी। तो वो तो कह रही है कि भाई हमने वीजे का अप्लाई किया लेकिन हमको इंडिया का वीजा नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ का वहाँ का रिश्ता खराब है, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। गलत तो गलत ही है जी, गलत तरीके से कोई भी आ सकता है। फिर तो आतंकवादी भी आ सकते हैं सिर्फ। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह जैसे वो सीमा बॉर्डर क्रॉस कर गई, वैसे हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता? हाँ जी, यस, सवालिया निशान आता है, कैसे आ गई अंदर कि मतलब साहब ये बताएं, जो सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लेडीज आई है 4 बच्चों को लेके, हमारे सीमा में बॉर्डर के अंदर गलत तरीके से एंट्री करती है विदाउट वीजा, और बाद में महीने बाद 1.5 महीने बाद वकीलों के थ्रू पता लगता है कि ये लेडीज आके पाकिस्तान से रह रही है। वो कह रही है कि नहीं भाई, मैं सचिन के प्यार में आई हूँ। मैं उनके पास भी गया, बाकायदा मैंने देखा, इंटरव्यू लिया, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसी है अब उसको शक के दायरे में ले रही है, क्योंकि यहाँ पर वो बताई थी कि हमारा भाई आर्मी में है, लेकिन उसके चाचा सूबेदार हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, सिम तोड़ के फेंक दी। इसके बारे में आपको क्या कहना? सर, मेरी राय में जो ये इंट्यूजन हुई है, जो लेडी बाहर से आई है, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इसका पता करवाना चाहिए, और इसको वैसे तो वापस ही भेज देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, 4 बच्चे। तो अब ये कहना कि किसी और से अब अफेयर हो गया, तो ये कहीं से भी बात डाइजेस्ट होती नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे ये पाकिस्तान की एजेंट है, कोई ये एजेंडा लेके आई है यहाँ पे। तो जो हमारे इंडियंस, जो हमारे यहाँ के वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो तो उनको तो रहने नहीं देते वहाँ पे, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा वो कष्ट करते हैं, हम उनको खराब करते हैं। तो मुझे लगता है इसको वापस भेज देना चाहिए। अगर कोई भी इससे एजेंडा होगा तो वही बंद हो जाएगा, और इससे आगे आने वाले भी कोई फ्यूचर में भी ना ऐसा कोई करेगा नहीं। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से एक लेडीज आई है, 4 बच्चों को लेकर आई है, मैं उनसे भी जाके मिला, उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया। वो कह रही है कि मैं 5वीं क्लास पढ़ी, लेकिन वो कहीं से 5वीं क्लास तक दिख नहीं रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ी इश्यू ये है कि वो हमारे देश में एंट्री की है, उनके ऊपर जासूसी का आरोप लग रहा है। ये भी वहां के हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है, मंदिरों को भी तोड़ दिए, 30 हिंदुओं को उन्होंने किडनैप भी कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि इनको वापस करना चाहिए, या कोई जासूस है या कुछ और है? आप थोड़ा बताएं अपनी। देखो, जासूस का तो कुछ नहीं कह सकते, पर इलीगल तरीके से एंट्री हिंदुस्तान में गलत है। प्यार हो जो मर्जी हो, वो बात अलग है, देश पहले, कंट्री पहले। तो मैं ये कहूंगा कि उनको वापस करना चाहिए, वापस भेजना चाहिए हिंदुस्तान की अपने गवर्नमेंट को। तो इलीगल है। अच्छा, ये बताया कि वो कह रही है कि वो हिंदुइज्म अपना ली है यहाँ पर, तो वो कह रही है अगर हम भेजे जाएंगे तो हमको पत्थर मार मार के मार देंगे, इससे अच्छा या तो मैं यहाँ मर जाऊं
या हमको आजीवन जेल में डाल दो, लेकिन वहां मत भेजो। इसके बारे में नहीं, ऐसे आदमी, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। चाहिए उनको वहां पे, वो उनके काम है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान की पब्लिक का काम है। हिंदुस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उनकी भी इसमें खामियां कहीं न कहीं से नजर आ रही है? वो एंट्री कर कैसे गई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खामी है। इससे दूसरे जो आतंकवादी वगैरह है, जो भी इलीगल लोग हैं, उनको एंट्री का आइडिया मिलता है कि वो कैसे एंटर कर सकते हैं। हैदर जी पर आपकी क्या राय है, उसको रखा जाए, भेज दिया जाए? सर उसको भेज दिया जाए, वो जासूसी है। महताब खान। सर, आपका गुड नेम? महताब अंसारी। अंसारी साहब, ये बताएं कि जो सीमा हैदर नाम की लेडीज आई है विदाउट वीज़ा, वो कह रही है कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ सचिन के प्यार में, लेकिन यहाँ पर उसके कई एंगल बन रहे हैं। मैंने खुद उनसे बातचीत किया, देखा अपने, मैं दिखाया भी दर्शकों को। आपका क्या कहना है कि वो जासूस है या कोई प्यार में पड़ के ही आई है? मुझे तो जासूसी लग रही है, जैसे मुझे तो जासूसी लग रही है, जैसे उससे कह रही है मैं 5वीं पास हूँ। हाँ। और बात करने का तरीका उससे लग ही नहीं रहा, पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला बात कर रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो शायद जासूसी हो सकती है, श्योर नहीं। मेरे हिसाब से तो उसकी जो भी गतिविधि है उसको देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भरोसा नहीं। संदीप साहब, ये बताएं कि जो सीमा हैदर नाम की जो लेडीज आई है पाकिस्तान से, 4 बच्चे की माँ है, उसके बारे में आपका क्या कहना? क्यों ये जासूस है, या उसने हिंदुइज्म को भी एक्सेप्ट कर लिया है, क्या उसका ड्रामा है, या ऑन द फ्यूचर हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है? पहली बात तो ये है कि जो वो जिस तरीके से आई है उसका तो सबसे गलत तरीका है कि इलीगल तरीके से आई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल लीगल तरीके से आना चाहिए उसको। दूसरी ये बात है कि जो भी है उसको सच बोलना चाहिए। अगर तो वो गलत है उसको अपने देश वापस भेजना चाहिए, ताकि आगे हमारे देश को किसी बात का कोई खतरा ना हो सके। अच्छा, ये बताइए, हमने जो उससे पूछा था कि आप इस तरह से क्यों आई है, तो कह रही थी कि जी इसलिए मैं आई क्योंकि हमको वहां पर वीजा मिल नहीं पा रहा था, दिक्कत है भारत पाकिस्तान का, इस करके मैं नेपाल के रास्ते में एंट्री की हूँ। इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, जैसे उसने अभी इलीगल तरीके से आई है, ऐसे तो कोई भी बंदा दोबारा यहाँ पे आ सकता है। पहले तो हमारी ये जो एजेंसी है उनकी गलती है कि ऐसे बंदा कोई हमारे देश में घुसना नहीं चाहिए। आगे कोई भी मतलब टेररिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाद में ये भी हो सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है। पराशर साहब, ये बताएं कि जो सीमा नाम की लेडीज हमारे देश में नेपाल के रास्ते एंट्री कर गई है, कह रही मैं सचिन से प्यार करती हूँ इसलिए 4 बच्चे को भी लाई है, क्या आपको लग रहा है कोई जासूस है, या हमारे खुफिया एजेंसी जो उसके पीछे पड़ी है, या जो जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस की, क्या हमारे जो सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सिक्योरिटी पे सवालिया निशान तो है ही है। मैं तो देखो कैसे आई है ये देखो पहले, बट वो प्यार में तो नहीं है। प्यार में होते तो 4 बच्चे भी साथ में उसके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो जासूसी लगती है यार। जासूस लगती है। हाँ, क्योंकि सर उसकी बोलचाल से तो बहुत फास्ट लेडीज है। बहुत फास्ट है। अभी न्यूज सुन रहा था मैं, तो अभी वो सुनने में आया कि वो 5वीं पढ़ी है। हाँ, नहीं, मैं तो कुछ इंटरव्यू दिया हूँ। हाँ, 5वीं पढ़ी नहीं है, और अभी वो इंग्लिश फटाफट बोल रही है, बहुत जबरदस्त। कंप्यूटर है, हाँ, कई लैंग्वेज। अश्विनी दलन। अश्विनी साहब, ये बताएं, आप एक प्रधान भी हैं, आप ये बताएं जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, उन्होंने इलीगल तरीके से देश में एंट्री किया, बहुत सारे बवाल भी हो रहे हैं देश में, क्या आपको लग रहा है वो जासूस हैं, उनको रखना चाहिए या भेज देना चाहिए? यहाँ नहीं, रखना तो नहीं चाहिए। इलीगली एंटर की है तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। उसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद इसको भेजना चाहिए। अभी ऐसे भेजना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है जैसे पाकिस्तान में वहां के जो डकैत हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, हिंदुओं के टेंपल पर अटैक भी किया, शायद 30 लोगों को किडनैप भी कर लिया, इसका लग रहा है कि इस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा वहां के हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे ध्यान ही नहीं दे रही, तो इसका मतलब गवर्नमेंट साथ है उनके, तो मे बी इफेक्ट ऑन हिंदू आल्सो। अनलीगली आई है, वैसे लगते तो जासूस ही है वो ज्यादातर। अच्छा, उनको भेज देना चाहिए वापिस, या उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ से। जी सर, हो सकता है कि ऑन द फ्यूचर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है ये लड़की। तो वो प्यार के लिए तो नहीं आई होगी, क्योंकि एज में काफी डिफरेंस है। जैसा कि आप बता रहे हैं मुझे, वो
क्या कहते हैं 5th क्लास तक पढ़ी लिखी है, बट वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, पर ये तो खतरा ही हो सकता है सर। अच्छा ये बताइए कि उनके हस्बैंड भी हैं, हैदर जो वहाँ के हस्बैंड हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा है क्या सर वहाँ पे? फिर तो सर ये फेक ही है, क्योंकि वो ऐसे किसी प्यार में नहीं पड़ सकती। जो अपनी हस्बैंड को छोड़कर यहाँ तक आ सकती है, तो वो नॉर्मल सी बात है हमारे देश के लिए कोई ना कोई। सर आपका गुड नेम? विकास जैन। जैन साहब ये बताएं, जो सीमा हैदर नाम की लेडीज आई है, हमारे ग्रेटर नोएडा में आई है, सचिन नाम का लड़का है, उसके साथ वो कहती पबजी खेलते टाइम हमारा लव हो गया, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप हैं वो जासूसों वाले हैं। इसके बारे में आपको क्या लग रहा है, कोई जासूस है या वाकई में वो प्यार बस ही इंडिया में आई? नहीं, प्यार वाला चक्कर तो कोई नहीं लगता सर इसमें। प्यार वाला चक्कर कोई नहीं है, ये जासूस ही हो सकती है जैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की, गांव से आने वाली, 4 उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड दुबई में रह रहा है, तो 5 साल या जो भी मैंने सुना है देखा है, अभी वो तो अभी 2-3 साल से वे पाकिस्तान आया ही नहीं उसका हस्बैंड। तो उसने जो मीडिया में बता रहे हैं, जो अन्य चैनल बता रहे हैं, अभी उसने उसका मकान भी बेच दिया 12 लाख का। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है भी वो बिना किसी की सपोर्ट के या गवर्नमेंट के सपोर्ट के भी यहाँ पर एंटर कर सके। 3 कंट्रियों से निकलना ये खाला जी का घर नहीं है। नेपाल से क्रॉस किया, इंडिया के बॉर्डर क्रॉस किया उसने, बच्चे अपने नेपाल में छोड़कर आई है, तो मे बी पॉसिबल, ये 100% श्योर है अभी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सिक्योरिटी स्लैप्स है ये तो मानना पड़ेगा सर, क्योंकि नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो एक तरह के खुला ही हुआ है, हम सभी को मालूम है। एक रोड ही जाती है, एक ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, एक बॉक्स, जैसे कोई पर्ची काटने वाला, वहां पर गोरखपुर से यदि आप एंटर करते हैं तो कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम का इंडिया का, तो वो तो बहुत इजीली हो जाता है। सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है ये। लुधियाना में आया हूँ, इस पखवाल रोड पर हूँ, ये काफी लग्जरी एरिया यहाँ की है, सरमाएदार लोग रहते हैं। मैं कई सारे लोगों से शोरूमों में जाके या रोड पर सबसे मैंने बातचीत की है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू सिख। तो दोस्तों सबने मिली जुली अपनी प्रक्रिया दी है, लोगों ने माना है कि वो जासूस है, सीमा हैदर जो ग्रेटर नोएडा में आई है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, ये देश की एकता और अखंडता की बात है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज मैं ही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी